सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से सभी का हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे मैं हर बार पूछता हूं, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं और मैसेजेस आपको बूस्टअप कर रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। सो आइए देर किस बात की, आज की शाम की बंदगी को शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे। प्रभु आज की मीटिंग में हमारी मदद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु, आपके पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, भलाइयों के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए प्रभु, जो हर समय, हर घड़ी, हर पल आप अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखते हैं प्रभु। नया दिन हर रोज़ आप हमें दिखा रहे हैं, मरीज से बचा के रखा हुआ है, हर एक रोग से, हर एक तकलीफ से, हर एक कमजोरी से बचाया प्रभु। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शाम एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाएं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें प्रभु। आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ प्रभु। अपने वायदे के मुताबिक प्रभु आपकी हजूरी हमारे बीच में हो। और प्रभु जितने भी आज के मैसेज को देख रहे हैं, एक एक को तो बरकत देना, आशीष देना प्रभु जी। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह का नाम क्या है, सबसे सुंदर। और वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम के अंदर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा छुटकारा हो, यानी उद्धार हो। सो आइए वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सारे नामों में महान है, उस नाम की बढ़ियाई करें, उस नाम की स्तुति करें। आइए मिलकर गीत गाएंगे। सॉन्ग बुक के अंदर 120 नंबर सॉन्ग है, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सो आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सब लोग मिलके गाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, क्षमा तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सब लोग बोलेंगे यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे हुए हैं हम पावन, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे हुए हैं हम पावन, तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सब लोग यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है अनंत जीवन, तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर।
कितना पावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी का स्वागत है हमारी पैराबल सीरीज के अंदर, जो दृष्टांतों की एक श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज इस सफ़र में चल रहे हैं, मैं आपको शादी के अंदर एक निमंत्रण दे रहा हूं कि ये शादी है, आप उसमें निमंत्रित हो। पक्की मतलब किसी आदमी की या मेरी शादी नहीं है। आज का जो पैराबल है वो मत्ती की किताब के अंदर, ये जो पैराबल है ये यीशु मसीह ने विवाह भोज का दृष्टांत के ऊपर कहा है। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप इस पैराबल के अंदर आएँ और ज्वाइन करें। और इससे पहले कि इस पैराबल के ऊपर चर्चा करें, इसमें बढ़े, मैं आपसे सिर्फ एक मिनट लेके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन है कि आप लोग अगर यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा लिंक दिया हुआ है चैनल का इस YouTube के ऊपर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी मदद कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के अंदर, कि परमेश्वर के राज्य को हम और बढ़ाएं। एक छोटी सी मदद, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ये वीडियो शेयर करेंगे, उन लोगों तक जाएगा जिन लोगों ने अभी तक परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना। सो प्लीज़ एक छोटा सा फेवर करें, 1 मिनट लगेगा, लिंक पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक यू। सो आज के पैराबल के ऊपर चलते हैं मेरे भाई और बहनों। ये पैराबल विवाह भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने उस समय कहा जब यीशु मसीह के अंतिम दिन थे, यानी क्रूस पे चढ़ने का जो पैशन वीक बोल सकते हैं, उसके नज़दीक आके यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा था। काफ़ी लोग इसी तरह का एक पैराबल लूका की पुस्तक के अंदर भी देखते हैं, जो वहाँ पर 14वें अध्याय के अंदर है। जब उस पैराबल को पढ़ते हैं और इस पैराबल को पढ़ते हैं, उनको लगता है ये दोनों पैराबल्स सेम है करके। वहाँ पर भी एक पैराबल बताया हुआ है और यहाँ पर भी एक पैराबल बोला गया है। वहाँ पर रॉयल बैंक्वेट बोला गया है, यहाँ पर वेडिंग बैंक्वेट बोला गया है। सो जब आप पढ़ते हो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है वहाँ पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों पैराबल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। हालेलुया। वहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे अंतर है। अगर आप क्लोजली इसको पढ़ोगे तो आपको अंतर पता चलेगा। वो पैराबल यीशु मसीह ने अलग टाइम में कहा था, ये पैराबल यीशु मसीह जब क्रूस के बिल्कुल नज़दीक हैं, उस हफ्ते में है, तब यीशु मसीह इस पैराबल को बोल रहे हैं। सो आइए देख इस बात की, इस पैराबल को पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। और हम लोग जानते हैं जब शादी विवाह जब आते हैं किसी की भी तो तैयारियां चलती हैं, है ना। और जिनके घर में कोई प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले कार्ड्स उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करता है जो उसके अपने हैं, जिनके साथ उनका रिश्ता है ना। कार्ड्स उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके साथ रिश्ता है, जो अपने हैं। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पैराबल को शुरू करते हैं, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब उसके 22वें अध्याय को, और 1 से लेके ये 14 तक है। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर हम इसके ऊपर गौर करेंगे। फिर यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्ष करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन्होंने दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह के घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत से हैं परंतु चुने हुए
थोड़े हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग जितनी बार भी बाइबल को रीड किया, कई बार आप लोगों ने सोचा ये कितना सिंपल सा मैसेज है कि परमेश्वर कुछ बता रहा है, किसी शादी में बुला रहा है और कितने लोगों को इनवाइट किया, कुछ लोग मना कर रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कई बार ऐसे ही कि कई बार हमें भी बुलाया जाता है और हम लोग भी इन लोगों के जैसे हट जाते हैं पीछे। काफ़ी हद तक आप लोग सही सोचते हो, लेकिन जो इस पैरिस के अंदर एक छुपा हुआ रहस्य है जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते थे, वो क्या था? क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ना है और ठीक कुछ समय से पहले विजय प्रवेश हो चुका है यरूशलेम के अंदर। अगर हम पीछे जाते हैं 21वें अध्याय में यीशु दिया हुआ है यीशु मसीह का विजय प्रवेश हो चुका है यरूशलेम के अंदर, यानी संडे के बाद की ये बात है। संडे को यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था यरूशलेम के अंदर, उसके बाद यानी उसी हफ्ते में यीशु मसीह को पकड़वाया जाना है, क्रूस पे चढ़ाया जाना है। ठीक उससे कुछ समय पहले यीशु मसीह ये दृष्टांत सुना रहे हैं। हालेलुया। सो हमने ये पैरेबल को पढ़ा, आप लोगों ने देखा, राजा के बारे में बताया। राजा ने विवाह रखा हुआ, अपने बेटे की शादी रखी हुई है। निमंत्रित लोगों को इन्विटेशंस भेजे गए, उन लोगों ने आने से मना कर दिया। सेकेंड टाइम फिर उनको भेजा गया कि आप लोग आओ, उन लोगों ने मना कर दिया। कुछ लोग कामों में चले गए, कुछ अपने अपने और कहीं चले, और कुछ लोग तो इतने वायलेंट हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन लोगों ने, जो राजा ने सेवक भेजे थे, उन लोगों को क्या करा, पकड़ के मारा और उनको मार डाला। राजा को इस बात से क्रोध आया और उसने क्या किया, अपनी सेना भेज के उनका सत्यानाश कर डाला। उस शहर को लिखा हुआ है फुकवा डाला। फिर उसने वो पार्टी जो स्टार्ट की थी, विवाह का जो एक सेलिब्रेशंस चल रहा है, उसको वहां रोक नहीं दिया। गुस्से में वो चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, जाओ चौराहों पर जाओ, जो भी लोग मिले उन्हें क्या करो, लेकर आ जाओ। पार्टी चलते रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और उस पार्टी के अंदर भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि एक व्यक्ति, इतने लोग आए वहां पर, वो लिखा हॉल भर गया, वो जगह भर गई। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए थे। जब उससे पूछा गया, है मित्र, तू शादी के वस्त्र पहने बगैर कैसे आ गया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। और लिखा है उसके हाथ पैर बांध करके अंधियारे में डाल दिया जहां रोना और पीसना है। कि पैराबल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है। तो ये पैराबल तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, 3 हिस्सों में बांट देते हैं। मैं इस पैराबल को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। पहला हिस्सा जहां पर राजा शादी रख रहा है और पहले इन्विटेशन को भेज रहा है, जो 1 से लेकर 3 वचन तक है। दूसरे पोर्शन को हम डिवाइड कर देते हैं, जब इन्विटेशन भेज देगा दूसरी बारी भी उन लोगों ने और क्रोधित होकर उन्होंने मना कर दिया, वो है वर्ष 4 से लेकर 8 तक। और तीसरे पोर्शन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो व्यक्ति वहां पर आया जिसके पास वो वस्त्र नहीं थे, इसको तीसरे हिस्से में बांट देते हैं। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने पहले भी कितने पैराबल्स आप लोगों को, अब तक ये सीरीज जो हमारी चल रही है, मैंने बार बार बताया यीशु मसीह ने कितनी बार वो स्वर्ग का राज इसके समान है, स्वर्ग का राज इस चीज के समान है, बार बार बोला। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, स्वर्ग का राज किसके समान है? एक राजा के समान है। यहाँ लिखा हुआ स्वर्ग का राज राजा के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह रखा। हालेलुया, हालेलुया। हर बार यीशु मसीह ने स्वर्ग राज को किसी न किसी चीज से तुलना की। और मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार किया, चाहे हमने मरकुस पहले अध्याय में से देखा था, चाहे मत्ती की किताब उसके 3 और 4 अध्याय में देखा था, यीशु मसीह ने क्या बोला, स्वर्ग राज निकट है, मन फिराओ। हर जगह पर ये लिखा हुआ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। अब यीशु मसीह स्वर्ग राज की तैयारी यहाँ पर आकर करवा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वर्ग छोड़ के आए हैं। जब इस दुनिया में है तो वो चाहते हैं स्वर्ग राज की तैयारी हो करके। लेकिन इस पैराबल्स में हमें क्या मिल रहा है सीखने के लिए, ये एक बड़ी बात है कि क्या बात है, जब पुकारा गया पैराबल्स के अंदर, इसके अंदर लोगों को, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। चुने हुए लोग, अपने लोग, बुलाए हुए लोग, उन्होंने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। और वो राजा को क्रोधित कर रहे हैं, राजा को गुस्सा दिला रहे हैं। हालेलुया। किन लोगों के बारे में ये दर्शाया गया है? आपको मालूम है स्टोरी, यहाँ पर जो विवाह बताया गया है, और राजा ने अपने बेटे का विवाह रखा। बाइबल में देखें, आप और मैं जो विश्वासी लोग हैं, दुल्हन बताया गया है बाइबल के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है हम क्या है, दुल्हन के समान हैं। अगर प्रकाशित वाक्य के अंदर आप जाओगे, वहां उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है मेमने का विवाह, वहां पर लिखा हुआ है।
हालेलुया। तो पहली बात हमें क्लियर होगी, जो यहाँ पर राजा वो कौन है? पिता यानी परमेश्वर। पिता यानी परमेश्वर, उसने अपने बेटे का विवाह रखा। अगर पुराने नियम में चलते हैं, पुराने नियम में कैसे इसको सिंबलाइज किया गया, किस चिन्ह से किया गया है, वहां पर इजरायली जो देश है या इजरायली जो लोग हैं, लिखा गया है वो परमेश्वर की दुल्हन है यानी पत्नी है। एक सिंबल के, एक वाचा के चिन्ह के रूप में कहा गया, असल में नहीं। एक मैं फिर से सुनिए ध्यान से, और वाचा के चिन्ह के रूप में इजराइल को परमेश्वर की कहा क्या गया, यहोवा परमेश्वर की पत्नी कहा गया है। हालेलुया। कहां पर पढ़ सकते हो आप? ये होशाया की पुस्तक पढ़ोगे पुराने नियम में, आपको वहां क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, इसने क्या कर दिया, इस दुल्हन ने क्या कर दिया, इस पत्नी ने क्या कर दिया, परमेश्वर को छोड़ के अपने और बहुत सारे क्या कर लिए, संगी बना लिए। यानी संगी का मतलब बताया गया, उसने दूसरी देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया। ये पुराने नियम में था, लेकिन वही अब नए नियम एक नई रीति से पेश किया गया है, जहां पर बताया गया राजा ने अपने बेटे का विवाह रखा, यानी यीशु मसीह के बारे में बताया गया। हालेलुया। इस इन्विटेशन में पहले खास लोगों को बुलाया गया। खास लोग कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग जो पहले थे। हम बाद में आते हैं, पहले हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये बाद में खुली है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये इजरायली लोगों के लिए था, जूइश लोगों के लिए था, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझते, जो ये सोचते हैं कि वो लोग सच्चे हैं और परमेश्वर के काफ़ी करीब है करके, उन लोगों को बुलाया गया। लेकिन हुआ क्या, वो लोग मसाया का इंतजार कर रहे थे। वचनों के भविष्यवाणियों के अनुसार वो क्या कर रहे थे, मसाया का इंतजार यानी मसीह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस रीति से यीशु मसीह का आना हुआ, वो लोग इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे वो राजा के रूप में आएगा, एक राजा के रूप में आएगा, राजा के राजपाट में आएगा करके वो लोग उस तरह से उम्मीद कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का आना बिल्कुल विपरीत हुआ था। हालेलुया। इसलिए वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है करके वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, फरीसी और सदूकी लोग। अब जिन लोगों ने ये रिजेक्ट किया है शादी में आने के लिए, कौन है? जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं। चिन्ह के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जो परमेश्वर के बहुत नजदीक थे। उन लोगों ने आने से क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। वो सोचते हैं, वो ये तो सोचते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से बहुत खास है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने बार बार आके सेवकाई के अंदर बोला, मैं इसलिए आया हूं कि वो लोग उद्धार पाए करके, स्वर्ग राज की तैयारी के लिए। लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। उन लोगों ने बार बार यीशु मसीह का विरोध किया। हालेलुया। उन लोगों ने बार बार यीशु मसीह का विरोध किया। जैसे यहाँ पर जब इन्विटेशन दिया गया, वो लोग नहीं आए। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इजरायली लोगों ने अगर मना किया, वो लोग जो परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता रखते थे और उनके लिए एक भोज की तैयारी की, उन लोगों ने उसमें आने से मना कर दिया, तो परमेश्वर को क्या हुआ, परमेश्वर फिर से भेज रहा है। ये फिर से भेजने का मतलब क्या है? हालेलुया। ये फिर से भेजने का मतलब क्या है कि परमेश्वर दोबारा उनके पास मैसेज भेज रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने जब ये पैराबल बोला, 23वें अध्याय में एक बात बोली। उससे पहले मैं 21वें अध्याय के अंदर एक वचन है, उसको पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी इस चैप्टर के एक चैप्टर पीछे यीशु मसीह ने एक बात बोली थी 43rd वर्ष के अंदर, यानी मत्ती उसके 21वें अध्याय और उसके 43वें वचन में यीशु मसीह ने क्या बात बोली, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुम लोगों से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को और जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो परमेश्वर के लिए फल ला सके। लेकिन 23वें अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब दोबारा इन्विटेशन भेजा गया, लिखा हुआ है 23 के 37वें वचन में लिखा हुआ है यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। यहां पर यीशु मसीह चिन्ह दे रहे हैं कि मैसेंजर्स बार बार भेजे गए इस दुनिया के अंदर लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, लेकिन उनका क्या किया गया, विरोध किया गया। कुछ लोगों को पथराव किया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया। जैसे इस पैराबल के अंदर भी लिखा है, कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, कुछ लोग क्रोधित हो गए, कुछ लोगों ने क्या कर दिया, सेवकों को मार डाला।
यीशु मसीह यही बता रहे हैं अगले चैप्टर के अंदर कि यरूशलेम यरूशलेम तेरे साथ बहुत बार ये सोचा इकट्ठा किया जाए, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाया जाए, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया जाए स्ट्रांग, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ रहे हो। हालेलुया। अभी तक हमारी बात नहीं आती, हम जो अन्य जाति है जो परमेश्वर को जानते नहीं, मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमारी बात स्टार्ट नहीं हुई। अभी तक सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए देश और चुने लोगों की बात चल रही है कि परमेश्वर बार बार चाहता था कि वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग कर ले, एक अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप बना ले। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इनकार कर दिया। दूसरी बार देख रहे हैं, उन लोगों ने तो मार तक दिया। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया। यीशु मसीह बार बार आ रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम कर रहे हैं। और देखते हैं आखिरी में इसी मत्ती की किताब जरा थोड़ा आगे जाते हैं, उन्होंने क्या किया? उसे पकड़वा दिया और क्रूस पे चढ़वा दिया। हालेलुया। अब हमने पढ़ा 21वें अध्याय 43 में, तुम लोगों से ये राज्य ले लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था राजा ने क्या किया वहां पर? राजा ने अपने पार्टी को रोका नहीं है, वहां पर उस जश्न को रोका नहीं है। ये उद्धार का जश्न चल रहा है, ये मुक्ति का जश्न चल रहा है, जो रोका नहीं गया। वो लोग डिसोबीडिएंट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि राजा उनकी वजह से अपने जो पार्टी चल रही है या जो सेलिब्रेशन चल रहा है उसको रोक दे। ये जश्न किस बात का है? मुक्ति का है। ये दूल्हे की शादी है। हालेलुया। लिखा हुआ है राजा ने बोला, क्या बोला राजा ने? तब राजा ने वहां पर बोला 8वें वचन से, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं रहे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हालेलुया। ये बारी अब हमें मिली, ये अपॉर्चुनिटी। हम लोग भटके हुए थे, हम लोग दूर थे परमेश्वर से, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, अब हमें भी मौका मिला। अब परमेश्वर हमें भी बुला रहा है, वो लोग योग्य नहीं, तुम लोग आ जाओ करके। हालेलुया। लेकिन यहां पर भी गड़बड़ी होगी मेरे भाई और बहनों। शायद ये गड़बड़ी आपसे और मेरे से या दुनिया के लोग जो अभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर ये दंड आ सकता है। क्या है? इस पार्टी के अंदर लिखा हुआ है सब लोगों को बुलाया गया, जैसे लिखा हुआ है बाइबल के अंदर योना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया। अब जगत के अंदर हर तरह के कैटेगरी के लोग, हर जाति हर वर्ग के लोग आते हैं, है ना। यहां लिखा हुआ है बुलाया गया, वहां पे लिखा हुआ है चौक से, चौराहों से, अमीर क्या गरीब क्या, हर तरह के लोगों को वहां पर बुलाया गया, इकट्ठा किया गया। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए थे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने विवाह के वस्त्र पहने हुए हैं? दुनियावी शादी के अंदर हम एक से एक इंडो वेस्टर्न पहन के जाते हैं, कोट पैंट पहन के जाते हैं, और नहीं तो अच्छे अच्छे कुर्ते पजामे, और जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ पहन के जाते हैं। लेकिन लिखा हुआ जो परमेश्वर के जो वस्त्र हैं वो इस दुनिया के वस्त्रों से अलग हैं। ये जो वस्त्र हैं ये फटते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, कीड़ा लगता है। लेकिन जो परमेश्वर के वस्त्र हैं वो इससे अलग हैं। परमेश्वर एक्चुअल में क्या कहना चाहता है आपको मालूम है? ये वस्त्र बाइबल के अकॉर्डिंग किसको दर्शाता है? धार्मिकता को दर्शाता है। वस्त्र किसको दर्शाता है? धार्मिकता को दर्शाता है। इन वस्त्रों को लेकर घटना पुराने नियम में भी घटी थी। हाँ जी, पुराने नियम में भी घटना घटी थी। क्या घटना थी वो मैं पढ़ूंगा। अगर आप मेरे साथ निकालोगे जकरिया की पुस्तक, प्रभु का जो दास है, भविष्यवक्ता है, वहां पर लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी घटना घटी थी। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने खड़ा था। यहां पर एक घटना घट रही है। यहोशू जो है एक महायाजक है, वो परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा हुआ है। किसके सामने? परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा हुआ। शैतान भी वहां पर खड़ा हुआ है। शैतान क्या कर रहा है? उसके ऊपर दोष लगा रहा है। तब क्या हुआ? तो यहोवा ने शैतान से कहा है, शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के, क्या ये आग से निकली हुई लुकटी से नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। कैसे वस्त्र पहने हुआ था? मैले, जैसे उस शादी के अंदर वो जो बंदा आया है शायद उसने भी गंदे कपड़े पहन रखे, जो विवाह के अंदर चाहे उस तरह के वस्त्र नहीं पहने हुए। यहाँ यहोशू के बारे में लिखा हुआ है उसने मैले वस्त्र पहने हुए थे। हालेलुया। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। सुन लीजिए दूत क्या बोल रहे हैं, इसके ये जो मैले वस्त्र है उसको क्या किया जाए? उतारा जाए।
फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया है। देखो वस्त्र पहले हटाए जा रहे हैं और क्या कहा जा रहा है, दूत क्या कह रहा है, मैंने तेरा अधर्म दूर किया गया है, यानी ये वस्त्र हमारी धार्मिकता को दिखाती है। और यहां लिखा हुआ है, मैंने तेरे अधर्म को दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम के अंदर हम लोग ये नए वस्त्र कैसे पहन सकते हैं, ये नए वस्त्रों को कैसे पहन सकते हैं? आपको मालूम होगा, जब मैंने प्रोडिगल सन की बात की थी, जब पहला पैराबल आपको प्रोडिगल सन का सुनाया था, वो बेटा जिसने पाप किया था, अपने पिता को छोड़ के चला गया था, और जब वो रिटर्न आ रहा है, उसने पहली बात क्या बोली थी, है पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपना बेटा ने अपना नौकर ही बना लिया। मालूम है पिता ने क्या किया था, आप लोगों को याद होगा, पिता ने बोला इसके वस्त्र बदले जाएं, सबसे पहले इसे अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं। वो क्या दिखा रहा है, धार्मिकता को, यानी एक चिन्ह है, अब तू नौकर जैसा नहीं है, मेरे बेटा है। हालेलुया। यहां पर भी देख रहे हैं, वो मैले वस्त्र पहने हुए था, मैले वस्त्र पहने हुए था। अब ये हम लोग धार्मिकता के वस्त्र कैसे पहन सकते हैं? ये दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो फिर रहे हैं मैले वस्त्रों के साथ, ये सारी दुनिया धार्मिकता के वस्त्र कैसे पहन सकती है? जरूरी नहीं है कोई रिलीजियस कपड़े जिसके ऊपर उनके कोई सिंबल्स बने हुए, चिन्ह बने हुए, वो पहन के हम लोग धार्मिकता के वस्त्र पहन लेंगे। मैं एक कोट पहन लूं या फिर एक मैं कुर्ता पहन लूं जिसके ऊपर क्रॉस बना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए। मेरे भाई और बहनों, ये धार्मिकता के वस्त्र दुनिया के अंदर है ही नहीं जिसको हम कोई दाम दे के खरीद सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर कितने लोग आए थे, हमने पढ़ा उस विवाह के अंदर कितने लोग आए, सबको वो वस्त्र मिले, लेकिन इसने नहीं पहने। आपको मालूम है विवाह के वस्त्र क्या है? यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह को अपना लेना। अगर हमने यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह की बातों को अपना लिया, अगर यीशु मसीह की बातों को अपना लिया तो उसके नियमों को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है, पौलुस क्या कहता है? मैं जरा पढ़ूंगा, जरा मेरे भाई और बहनों जरा गौर से सुनिएगा। गलातियों की पत्री के अंदर मैं एक वचन पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कुछ बातों को बोलता है और मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा आपके लिए। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, उसके 27वें वचन के अंदर, अब तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, उन्होंने क्या कर लिया? यीशु मसीह को पहन लिया। अब यीशु मसीह को पहनने का मतलब पहले पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है करके। हालेलुया। हम देखेंगे वो दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के अंदर वहां लिखा हुआ 21वें वचन में, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह धर्मी था, वो पाप से अज्ञात था, लेकिन हमारे लिए वो पाप बना ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए। ये है वो धार्मिकता के वस्त्र। एक और वचन पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री के अंदर से, जरा ध्यान से सुनिएगा। वचन बहुत सारे हैं मेरे भाइयों बहनों, अगर इस सरमन को चाहे तो मैं जितना मर्जी लंबा ले सकता हूं, लेकिन हमेशा मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं अपना सरमन 30 और 35 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करूं। सुनिए, पौलुस इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 22 से 24 में क्या कहते हैं, मैं पढ़ूंगा। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। हालेलुया। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस? पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, यानी यीशु मसीह को ले लो अपने जीवन के अंदर। मेरे भाई और बहनों, जो लोग डिजर्विंग थे उन्होंने मना कर दिया इनविटेशन। हम लोग डिजर्विंग नहीं थे, योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु हमें बुला रहा है। लिखा हुआ है एक दिन जब न्याय होगा वहां पर एक बहुत बड़ा जश्न है, मेमने का विवाह होगा। अभी से क्या हमारी तैयारी है? यीशु मसीह की विवाह में जब तैयारी के अंदर जब हमें दुल्हन बन के जाना होगा, उस विवाह की हमारी क्या तैयारी है? अभी से हमें वो धार्मिकता के वस्त्र लेने होंगे। अगर हमने धार्मिकता के वस्त्र नहीं लिए, यानी यीशु मसीह को नहीं पहना, अपने चरित्र को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म करके नए मनुष्य को नहीं पहना, यानी यीशु मसीह को नहीं पहना, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ, हमने मत्ती की किताब के अंदर पढ़ा, लिखा हुआ है
उसे क्या किया गया, लिखा हुआ उसे हाथ पैर बांध दिए गए, उसके हाथ पैर बांध के उसे अंधेरे में फेंक दिया गया। और वहां पे दांत पीसना लिखा हुआ है, वहां रोना है, पिटना है। आखिरी में उसने क्या बोल के कंक्लूड किया, यीशु मसीह ने क्या बोला, कहते हैं राजा ने बोला वहां पर, बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप हो सकता है बुलाए हुए की कैटेगरी में हो, लेकिन सवाल यह आता है, बुलाए हुए तो बहुत सारे, क्या आप चुने हुए की कैटेगरी में आते हो? क्या आपको लगता है कि मैं चुना हुआ हूं? आपको लगता है मैं चुना हुआ हूं? बुलाए हुए तो सभी हैं मेरे भाई और बहनों, हर तरह के लोगों को बुलाया गया। प्रभु फ्री इन्विटेशन देता है, आओ आओ। लेकिन सवाल यह आता है, क्या मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर का चुना हुआ हूं? क्योंकि ये चुना हुआ तभी बन सकता है जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, जिसने यीशु मसीह को पहन लिया, धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए, पाप का वाला जीवन छोड़ दिया, पाप उसके जीवन से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरी है यीशु मसीह को पहनना, उसकी शिक्षा को पहन लेना, उसके वचनों को पहन लेना, यीशु मसीह को ले लेना, यानी पवित्र आत्मा को ले लेना। हालेलुया, पवित्र आत्मा को ले लेना। और क्या, परमेश्वर आज हमें एक इनविटेशन दे रहा है। क्या है वो इनविटेशन? सब लोग आओ पार्टी के अंदर। लेकिन आना कैसे है उस पार्टी के अंदर? हम कभी भी कोई पार्टी में इनवाइट करते हैं, हम सब तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो इस बात का ध्यान रखते हैं, उस पार्टी में जानने के लिए हम लोग पहनेंगे क्या? सोच के देखिए, आप लोग ये सोचते हो कि नहीं सोचते हो? दुनिया में रहते हुए जब किसी भी बंदे की शादी या कोई पार्टी होती है, जब हमें इनविटेशन मिलता है, सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है? मैं वहां पर क्या पहनूंगा? मैं ऐसा क्या पहनूंगा जो सबसे मैं अलग दिखूं? क्या ऐसा पहनूं जो सबसे सुंदर दिखूं? क्या कभी यही आत्मिक रीति से आप लोगों ने सोचा इस बात को? विवाह का बुझ परमेश्वर का भी आयोजन हो रहा है, एक पार्टी परमेश्वर भी आयोजित कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। अब क्या कभी ये सोचा, जैसे हमने दुनियावी तौर पे देखा, मैं सबसे सुंदर दिखना चाहता हूं, परमेश्वर भी देखेंगे कितना अच्छा है, सबसे ज्यादा प्रभु का वचन डर भय मानने वाला, मैं सबसे हटके दिखना चाहता हूं। क्या इस दुनिया में मैं अगर रहते हुए प्रभु के ऐसे वचनों को मान, जो मैं लोगों को लगे ये थोड़ा हटके है दुनिया वालों से? हालेलुया। सिर्फ दुनियावी तैयारी मत कीजिए मेरे भाई और बहनों, बहुत अच्छी करते हैं तैयारी जब किसी की शादी आती है। अब मेमने की शादी का विवाह की तैयारी करने, जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में दिया हुआ है, हम दुल्हन है, कलीसिया को दुल्हन कहा गया एक सिंबल के रूप में। कभी कभी जेंट्स लोग सोचते हो कि मैं कैसे दुल्हन, मैं तो जेंट्स हूं, एक चिन्ह के रूप में यूज किया गया मेरे भाइयों। कलीसिया को दुल्हन कहा गया है जो मेमने के सामने पेश की जाएगी, और पौलुस कहता है वो निष्कलंक होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए। अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या मैं निष्कलंक और निर्दोष हूं? क्योंकि जब मैं निष्कलंक और निर्दोष हूंगा तभी मुझे ग्रहण किया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कन्फेस करना पड़ेगा, सिर्फ मानना होगा यीशु मसीह के पास आके, प्रभु मैं अपने पारे जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उतार रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 जैसे लिखा हुआ है, अब जो मसीह में वो एक नई सृष्टि में नया बनने के लिए तैयार हूं, नया इंसान बनने के लिए तैयार हूं। धार्मिकता के वस्त्र प्रभु आपको पहनाएगा, सिर्फ कन्फेस करना होगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने आके अपने पिता से कन्फेस किया, मैंने पाप किया है पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया। हमें भी परमेश्वर को बोलना, प्रभु मैंने स्वर्ग यानी तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने सारी तेरी विधियों को तोड़ा और मैंने प्रभु गलतियां की हैं। मुझे, आपको मालूम है, एक छोटी सी कन्फेशन वाली प्रेयर आपको धार्मिकता के वस्त्र, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर उसके बाप ने उसे तभी वस्त्र पहना दिए, आप भी रिसीव कर सकते हो, आप भी ले सकते हो उस धार्मिकता के वस्त्रों को। हालेलुया। शैतान को वहां पर परमेश्वर ने मौका नहीं दिया जकरिया के ऊपर दोष लगाने के लिए। आज भी परमेश्वर चाहता कि शैतान हमारे ऊपर दोष ना लगाए कि हम लोगों ने दुनियावी मैले वस्त्र पहने हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पास आ जाएं। लिखा वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, हमें भी परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा माफी के साथ। हालेलुया। प्रभु आपको इनवाइट कर रहा है, वो फ्री में आपको धार्मिकता के वस्त्र देने के लिए तैयार हैं। क्या पाने के लिए तैयार हैं? क्या पाने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें। हाँ जी, अभी इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में प्रार्थना करें, बोलिए प्रभु मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु एक नए जीवन को अपनाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे सारे पाप, सारे गुनाह जो मैंने तेरे विरुद्ध किए हैं मैं मान लेता हूँ और आज ये फैसला करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ। प्रभु मुझे अपना ले, मुझे अपनी संतान बना ले, यीशु के नाम से
जिन लोगों ने सच में ये प्रार्थना अपने मन में की, मैं जब विश्वास करता हूँ उन्होंने शांति को महसूस किया। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे मेरे भाई और बहनों। कल प्रभु का दिन है, जी उठने का दिन है। कल हमारी बंदगी सही 10 बजे आपको यूट्यूब पर मिलेगी। सो प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। और जाने से पहले मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे ये सेवकाई को, प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।